नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के नेता मिल गए हैं और कांग्रेस के नेता से बड़ा सवाल है। हम नहीं पूछ रहे, बिहार की जनता पूछ रही है। कांग्रेस को डेड माना जाए? कैसे आपके भाजपा के कहने से डेड हो जाता है क्या? भाजपा कहने से नहीं, खुद लालू यादव ने कह दिया। 3 मुकेश सहनी को दे दिया, आपको 9 पर सिमटा दिया, पप्पू यादव को नहीं दिया, कन्हैया यादव। मनोज जी, आप जो कहे हैं कि डेढ़ समझता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है। छोड़िए पहले, अभी ना सुनिए ना, अभी का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस के नहीं डोला पाया। तो अभी लालू जी ने डोला दिया। लालू जी ने डोला दिया। लालू जी कैसे डोला? कैसे नहीं? पप्पू यादव को टिकट दिया, कांग्रेस खत्म हो गया। क्यों नहीं पप्पू यादव को? क्यों नहीं? आप तो पप्पू यादव को समर्थन नहीं। पप्पू यादव जी का चुनाव पूर्णिया से लड़ना चाह रहे थे, लड़ भी रहे हैं। अब तो बड़ा अलग। आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लालू यादव पर दबाव दिया कि पप्पू यादव को सीट दीजिए? किसके लिए आंदोलन करते हैं? पप्पू यादव के लिए। अरे सुनिए ना, सुनिए, एक सवाल पर स्थिर पूछिए, सवाल करते हैं। पप्पू यादव जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस समर्थन देगी? सुनिए ना, कांग्रेस समर्थन क्यों देगी? वो अपने सक्षम है पप्पू यादव जी। कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण करवा लिए ना उनसे, झूठ बोल करके कि आपको सीट मिलेगा। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस ने सदस्यता ग्रहण करवाया, उस सीट माने चला गया गठबंधन में, लालू जी के गठबंधन। तो आपके एक तो नेता थे, उसको भी नहीं दिले गठबंधन में। फिर तारिक अनवर साहब वाला सीट तो घोषणा कर दिया गया था। तो तारिक अनवर साहब वाला टिकट तो मिल गया ना। तो गठबंधन में थोड़ा कौन सा सीट बनेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ता है। पप्पू यादव जी नेता है, निर्दलीय भी एमपी बनेंगे। सभी कह रहा है कि पप्पू यादव, कन्हैया कुमार अगर बिहार में पनपेंगे तो राजद को नुकसान होगा, तेजस्वी यादव को नुकसान, सबका राजद कर। फिर देखिए कन्हैया कुमार कहाँ है? कहाँ है कन्हैया कुमार? अच्छा, कन्हैया कुमार कहाँ से बताइए? कन्हैया कुमार कहाँ? कन्हैया कुमार हमारे नेता है, एकदम नेता है और देश का नेता है। टिकट दिया बेगूसराय से, क्यों सीपीआई को दे दिया? चला गया कम्युनिस्ट। चला जाने से हो जाएगा? जो आपके कद्दावर नेता है उनको आप कहिएगा सीट चला। आप हमको ये बताइए, हम आप ही से पूछते हैं, गठबंधन धर्म में गठबंधन जब बनती है तो जिस सीट की इंतजार हम करते हैं, जो इच्छा हमारा होता है, तो अपनी इच्छा तो प्रबल नहीं होता है। लालू यादव जब मुकेश सहनी को लड़ाना चाहते तो अपने उम्मीदवार खड़ा करते कि नहीं? क्यों नहीं आपने कहा कि लालू यादव को कि जैसे देखिए, ये गठबंधन है। अब लालू जी अपना में से सीट उनको दिए हैं। लालू जी 23 सीट लिए थे, तो 23 में से 3 उनको दे दिए। अब लालू जी क्या किए क्या नहीं किए, कौन सीट दिए क्या नहीं दिए। अभी भी कांग्रेस में भी तो लालू जी ही चलते। मुजफ्फरपुर क्या हुआ? कौन मुजफ्फरपुर में आज क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? 13 तारीख है ना, 6 सीट का घोषणा हो जाएगा आज। अभी तो अजय निषाद पर मोहर मार रहे हैं। अरे भाजपा से ये कैसे आप समझ गए? भारतीय जनता पार्टी से अजय निषाद जी जो आए हैं, इस सिटिंग एमपी है। अब अजय निषाद जी को मिलेगा कि विजेंद्र चौधरी को मिलेगा या किनको मिलेगा, ये तो हमारा पार्टी का लाके हमारे फैसला कर लेंगे। यानी कि कांग्रेस को 9 से 9 ही रहा, जो पिछले बार था वही। तो बढ़ाया क्यों नहीं? क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों नहीं? अब कांग्रेस को 9 सीट पिछले बार मिला था। कांग्रेस हम लोग 10 सीट का दावेदारी किए थे, लेकिन गठबंधन के धर्म निभाना पड़ता है, उसमें आखिर बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस को होना चाहिए ना। आप केंद्र की पार्टी हैं, राजद तो है ही। तो फिर क्यों नहीं बात मानते हैं लालू यादव? हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी न बनेंगे, तो फिर क्यों नहीं बात मानते आप? लालू जी सबसे बड़ी पार्टी, क्यों नहीं वैल्यू देते हैं? कैसे? आपके कहने से कौन कहता है? सब कह रहा है कांग्रेस को लालू जी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये तो क्यों नहीं? 12 किस पार्टी के लोग कह रहा है? या फिर आपके प्रदेश के जो नेता हैं वो कमजोर है? सही तरीके से बात नहीं। आप जो कह रहे हैं कि आप कहते हैं कांग्रेस को लालू जी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ये कौन पार्टी के लोग? कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। देखे जाकर के देखे, जो कि आस्था में है पप्पू यादव का, सभी कर। कोई नेता ये बात नहीं कहा है, ये अपने मन ग्रहण बात बोल रहे हैं आप। चलिए, एक अंतिम सवाल। आपका प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का जो नेता है, या फिर आपके जिला के जो नेता अध्यक्ष है, इतने कमजोर क्यों हैं? क्यों नहीं पार्टी बदलते? क्यों नहीं कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करती? कहाँ है आप कहाँ हैं? राजद के हमारा पार्टी जो है, प्रदेश अध्यक्ष जी जो अखिलेश प्रसाद सिंह जी है, उससे कोई अच्छा नेता और पार्टी में है। इसलिए तो लालू यादव के हैं। लालू यादव उनको बनाते हैं, लालू यादव के इशारे पर चलते हैं। अरे गठबंधन एक दूसरे को सपोर्ट होता ही है ना। लालू जी को कहीं हम सपोर्ट करते हैं, लालू जी कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह को सपोर्ट करते हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, कांग्रेस कभी आरजेडी को सपोर्ट करता है, कहीं वामपंथ को सपोर्ट करता है। ये आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? कौन पार्टी का कहता है अखिलेश बाबू लालू प्रसाद यादव का? अरे गठबंधन में आज ललित कुमार यादव आरजेडी से उम्मीदवार है, हम तो कांग्रेस के नेता है।
हम उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? कि हमारे प्रत्याशी है, महागठबंधन का प्रत्याशी है। तो लालू जी से और अखिलेश जी से अच्छा संबंध इसलिए कि महागठबंधन बना हुआ है, तो महागठबंधन धर्म को निभाते हैं वो। ये आप लोग कहाँ से बात ले आते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव का बहुत करीबी आदमी है? लालू यादव सोनिया गांधी का करीबी नहीं है। सोनिया गांधी पर जो वार होता था पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के वार, इसलिए तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार अलग हो गए, कौन नजदीक हैं। अब पप्पू यादव कन्हैया कुमार को नहीं जानते हैं? अरे पप्पू यादव तो कहते मेरा मरना जीना कांग्रेस में होगा। तो फिर ठीक है, अंतिम समय तक क्यों हराने के लिए लगे? क्यों हराने के लिए? आप मजबूत कीजिएगा। सीट चला गया वो गठबंधन में। यानी आप पप्पू यादव को हरा रहे हैं ना? पप्पू यादव को हरा रहे हैं ना? कहिए ना सीधा। कौन पप्पू यादव? कहिए। अरे पप्पू यादव अपने वीर आदमी है वो अब चुनाव 3 बार निर्दलीय चुनाव जीते हुए हैं। तो चलिए हम बता दें, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है मनोज झा, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मनोज भारती। और मनोज भारती से हमने बहुत तीखा सवाल पूछा है जो जनता का है। कांग्रेस पूरी तरह लालू प्रसाद यादव के गोद में बैठी है, अगर माने तो। जब जिसे चाहे हटा दे, जब जिसे चाहे रखे। और इसीलिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को अलग करके कांग्रेस को संदेश दे दिया। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।